हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग आज का क्लास विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का चौथा क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। चुंबक अपने चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र तक बल लगाता है, उसे हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। अब हम लोग इसको समझते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले एक चुंबक बनाएंगे। चुंबक में जो है हम लोग चुंबक बनाएंगे। चुंबक में दो ध्रुव फिक्स रहता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, चुंबक बनाएंगे। कोई चीज़ का भी होता है, उसका वस्तु का बल लगाएगा, कहाँ तक कि चुंबक बल लगाएगा, उस क्षेत्र तक हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय बल कहते हैं। मान लिए क्षेत्र यहाँ तक बना दिए। अब इस चुंबक जो क्षमता है, इस चुंबक ये जो लाइन है बाउंड्री की है, इसका क्षमता कहाँ है, यहीं तक है। कुछ भी करेगा तो यहीं तक करेगा, बाउंड्री के अंदर ही करेगा। या तो कोई वस्तु को जिसे आकर्षित कर सकता है या विकर्षित कर सकता है, उसका क्षमता कहाँ है, जो बाउंड्री की है इसके अंदर ही है। या तो इसको यहाँ से यहाँ तक धकेल सकता है, या इसको यहाँ से अपनी ओर वापस कर सकता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय बल कहते हैं। बल का मतलब है आपके पास कितना क्षमता है, कितना काम कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बल कहेंगे। चुंबक जो बल है, जो क्षमता है, वो यहाँ से मानिए बाउंड्री तक ही किसी लोहा निकेल को या तो घिस सकता है या अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इसका बाउंड्री है, इसी के अंदर ही कुछ करेगा। इसका इतना जिसका क्षमता है, चुंबक को जितना क्षमता है उतना ही दूर तक ये कुछ भी कर सकता है, या किसी वस्तु को यहाँ तक बाउंड्री तक ही लाएगा या बाउंड्री से अपने तक लाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबक अपने चारों ओर एक क्या करता है, निश्चित क्षेत्र तक बल लगाता है। तो क्षेत्र क्या है, निश्चित है, ये यहीं तक ही बल लगेगा, जिसे हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल, देखिए सबसे पहले हम लोग चुंबक बनाएंगे, जिसमें दो ध्रुव निश्चित होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसके बाद एक क्षेत्र निश्चित है। ये चुंबक जो है इसी क्षेत्र तक ही काम करेगा, या तो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचेगा या अपनी ओर आकर्षित करेगा, या अपने से ये बाउंड्री तक जो है इसको यहाँ तक पहुँचाएगा। इसी को हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। मतलब चुंबक जो क्षमता है ना, उसी को हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। या तो किसी वस्तु को ये अपने बाउंड्री तक ही लाएगा या बाउंड्री से अपने तक लाएगा, इसको ही हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। ये कुछ भी करेगा, इस क्षेत्र के रेखा के घेरा के अंदर ही काम करेगा। इसका भी क्या ऐसा क्षेत्र है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, चुंबक ले लिए। चुंबक को जो जितना बल लगाएगा, चुंबक जो क्षमता होगा किसी वस्तु को वापस या भेजने में या लाने में, जितना उसका बल लगेगा, बल लगा सकता है, यहीं तक ही बल लगेगा। ये बाउंड्री है, क्षेत्र है, ये कुछ भी करेगा तो एक क्षेत्र तक ही करेगा, जिसे हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। मतलब किसी भी, मान लीजिए हम लोग की दम है 2 घंटा पढ़ने का, 2 घंटा पढ़ने का मानिए दम है, या पढ़ सकते हैं, हम लोग को क्षमता है 2 घंटा पढ़ने का, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 ही घंटा तक पढ़ सकते हैं, और 2 घंटा के बाद हम लोग नहीं पढ़ सकते। मान लीजिए क्षेत्र यहाँ तक है, इसका क्षेत्र 2 घंटा है, हम लोग पढ़ने का क्षेत्र 2 घंटा है। इसी तरह से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ेंगे, चुंबकीय बल में। चुंबक जो बल है, इसका क्षेत्र क्या है, निश्चित क्षेत्र है। ये कुछ भी करेगा तो इतना बाउंड्री के अंदर ही करेगा, क्षेत्र तक ही करेगा। कुछ भी करेगा, कितना भी छरपटा लेगा तो इसी का अंदर ही करना पड़ेगा। इसी का हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय बल जो है उसका क्षेत्र क्या है, निश्चित क्षेत्र है। कुछ भी करेगा अपना क्षेत्र के अंदर ही करेगा, किसी वस्तु को लाएगा या पहुंचाएगा, कुछ भी करेगा अपना क्षेत्र के अंदर ही लाएगा या करेगा, उसी के हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। विद्युत धारा चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसे सबसे पहले 1820 ईस्वी में ओरस्टेड ने बताया। अब हम लोग ओरस्टेड का प्रयोग पढ़ते हैं। ओरस्टेड का प्रयोग 1820 ईस्वी में ओरस्टेड ने एक प्रयोग किया। उसने जब विद्युत धारा वाही तार के पास कंपास लाया तो उसने देखा कि कंपास की दिशा बदल जाता है। पुनः
उसने तार से जाने वाले विद्युत धारा को बंद कर दिया तो उसने देखा कि कंपास अपने पुराने स्थिति में आ जाती है। अब उसने विद्युत धारा की दिशा को बदल कर देखा तो उसने पाया कि कंपास की दिशा उल्टी हो जाती है। इस प्रकार ऑस्टेड ने सर्वप्रथम बताया कि विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब हम लोग समझेंगे ऑस्टेड का प्रयोग कैसे कैसे किए। सबसे पहले ऑस्टेड ने 1820 ईस्वी में एक प्रयोग किया जिसे हम लोग ऑस्टेड का प्रयोग कहते हैं। सबसे पहले ऑस्टेड साहब ने क्या किए, एक विद्युत धारा चालक तार लिए। क्या लिए? विद्युत धारा चालक तार लिए। उसने देखा कि जब विद्युत धारा के पास, चालक तार के पास कंपास लाए तो अब हम लोग कंपास बनाते हैं विद्युत धारा के पास। और इसको मान लीजिए नॉर्थ पोल, इसको मान लीजिए साउथ पोल। जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको हम लोग बोलेंगे कंपास। क्या बोलेंगे? कंपास। जब चालक तार के पास कंपास लाया तो उसने देखा कि कंपास की दिशा क्या होता है, बदल जाती है। चालक तार ले लिए, फिर कंपास बनाना पड़ेगा। कंपास बना लिए, इसका दिशा क्या हुआ? चेंज हो गया। दिशा क्या हुआ? चेंज हो गया। सबसे पहले ऑस्टेड साहब ने बताया कि विद्युत धारावाही चालक के पास कंपास लाया तो उसने देखा कि कंपास की दिशा क्या होता है, बदल जाता है। अभी देखिए नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, फिर दिशा बदल कर क्या हो गया, नॉर्थ इधर और साउथ इधर हो गया। दिशा क्या हुआ? चेंज हो गया। चेंज हो गया। पुनः उसने तार से जाने वाले विद्युत धारा को क्या किया, इस तार से होकर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था उसको बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। जब बंद कर दिया उसके बाद देखा कि कंपास अपने पुराने स्थिति में क्या होता है, चलाता है। क्या होता है? पुराने स्थिति में चलाता है। जब ऑस्टेड साहब ने चालक तार के पास कंपास लाए तो उसने देखा कि कंपास की दिशा क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद जब विद्युत धारा से प्रवाहित होने वाले धारा को बंद कर दिए तो उसने देखा कि कंपास अपने पुराने स्थिति में आ जाते हैं। अब उसने विद्युत धारा की दिशा को बदल कर देखा तो अब विद्युत धारा की जो दिशा है ना उसको बदल कर देखे तो उसने पाए कि कंपास की दिशा उल्टी हो जाती है। कंपास दिशा क्या होता है? उल्टी हो जाता है। मान ली नॉर्थ साउथ है, दिशा जब चेंज करेंगे तो साउथ नॉर्थ हो जाएगा। इस प्रकार ऑस्टेड ने सर्वप्रथम बताया कि विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र जब विद्युत धारा प्रवाहित किए, जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित किए, धारावाही चालक के तार के पास कंपास लाए तो क्या किए? कंपास लाए तो सबसे पहले हमने ऑस्टेड साहब ने देखे कि विद्युत धारा के पास जब कंपास लाए ना तो देखिए क्या कंपास की दिशा बदल जाता है। कंपास दिशा बदल जाता है। उसके बाद जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था, जब विद्युत धारा बंद कर दिए उसने देखे कि जो उसका दिशा था पहले वाला दिशा में चल आया, पुनः अपने पुराने स्थिति में आ जाती है। अब उसमें विद्युत धारा की दिशा को बदल कर देखा। जब दिशा बदल देगा, दिशा क्या हुआ, बदल देंगे। जब दिशा बदल देंगे तो देखेंगे कंपास की जो दिशा है, कंपास की दिशा, पहले कंपास बनाना पड़ेगा। कंपास की दिशा देखें तो इधर हो गया साउथ, इधर हो गया नॉर्थ। जब कंपास की दिशा चेंज करेंगे तो इधर साउथ इधर नॉर्थ हो जाएगा। जब दिशा चेंज करेंगे तो अपने आप कंपास भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसे कि हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्टेड का नियम। देखिए एक बार आप लोग फिर समझिए। ऑस्टेड साहब ने सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में एक प्रयोग किए। सबसे पहले उसने बताया कि विद्युत धारावाही चालक तार के पास कंपास लाते हैं तो उसने देखे कि कंपास की दिशा क्या होता है, बदल जाता है। कंपास की दिशा बदल जाता है। पुनः उसने तार से जाने वाले विद्युत धारा को बंद कर दिया तो उसने देखा कि कंपास अपने पुराने स्थिति में आ जाती है। अब उसमें विद्युत धारा की दिशा को
बदलकर देखा तो उसने पाया कि कंपास की दिशा उल्टी हो जाती है। इस प्रकार ओर्स्टेड ने सर्वप्रथम बताया कि विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए अच्छा सा आप लोग समझिए। सबसे पहले चालक तार ले लेंगे, कंपास बना दिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब चालक तार के पास कंपास लाए तो देखे कि कंपास की दिशा है ना बदल जाता है। क्या होता है? कंपास का दिशा बदल जाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, फिर दिशा जब बदलेगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे हो जाएगा। जब फिर बंद धारा कर देंगे पुनः क्या होगा? चालक तार जब धारा बंद कर देंगे तो पुरानी स्थिति में आ जाएगा। फिर क्या कंपास इसी प्रकार बन जाएगा। फिर जब कंपास की दिशा जब चेंज किए तो धारा की जब दिशा चेंज किए तो कंपास की भी दिशा क्या हुआ? अपने आप चेंज हो गया। इधर साउथ हो गया, इधर नॉर्थ हो गया। इसी को हम लोग ओर्स्टेड का प्रयोग कहते हैं। ओर्स्टेड का प्रयोग 1820 ईस्वी में ओर्स्टेड ने एक प्रयोग किया। उसने जब विद्युत धारावाही चालक तार के पास कंपास लाया तो उसने देखा कि कंपास की दिशा बदल जाती है। पुनः उसने तार से जाने वाले विद्युत धारा को बंद कर दिया तो उसने देखा कि कंपास अपने पुराने स्थिति में आ जाती है। अब उसने विद्युत धारा की दिशा को बदलकर देखा तो उसमें पाया कि कंपास की दिशा उल्टी हो जाती है। इस प्रकार ओर्स्टेड ने सर्वप्रथम बताया कि विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, घरों में लगे हुए धारावाही चालक तार का पता कैसे लगाएंगे? इसका जवाब या आंसर होगा, दीवार में लगे धारावाही चालक तार का निर्धारण चुंबकीय सुई या कंपास द्वारा किया जाता है। सुई घरों के दीवार के निकट लाने पर सुई जिस स्थान पर विक्षेपित होगा उसे धारावाही चालक तार वहीं होगा। कहने का मतलब है, मानिए ये लाइन तार है, विद्युत धारा तार है, ये कंपास है। जब इससे धारावाही चालक तार क्या होगा? जब इसी के पास कंपास लाएंगे कंपास की दिशा क्या होगा? अपने आप चेंज हो जाएगा। दिशा क्या होगा? अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग समझ जाएंगे चालक तार इसी जगह कुछ गड़बड़ है, फॉल्ट है, समझ जाते हैं ये पे गड़बड़ है। हम लोग चालक तार हम लोग जो घर में जो लगाते हैं तार लगाते हैं तो देखते हैं क्या, जब प्लास्टर अंदर बाहर से कर देते हैं तार आता है अंदर में, तो देखते हैं क्या, जब हम लोग शॉर्ट लग जाएगा तो पता नहीं चलेगा कहाँ पर शॉर्ट लगा हुआ है। जब हम लोग घर प्लास्टर कर लेते हैं तो आजकल तो ज़माना हो गया तार अंदर में रखता है, ऊपर से प्लास्टर कर देता है, तो पता कैसे लगेगा? जब पता इसी प्रकार से लगाते हैं, जब चालक तार के पास कंपास को लाते हैं तो कंपास की दिशा क्या होता है? अपने आप चेंज हो जाता है, जिसे सर्वप्रथम ओर्स्टेड साहब ने बताए थे। अब हम लोग शायद इस प्रकार से समझ गए होंगे। अब हम लोग को अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक क्षेत्र रेखा के निम्नलिखित गुण हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। अब हम लोग इस समझते हैं फिगर से। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। तो उत्तरी ध्रुव अहीन होगा, नॉर्थ पोल को उत्तरी ध्रुव हम लोग बोलते हैं। नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में इन हो जाएगा। नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में जाता है। इसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाना बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा है जो कैसे निकलता है? सबसे पहले उत्तरी ध्रुव से निकलेगा, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगा। उत्तरी ध्रुव में निकलेगा, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगा। उत्तरी ध्रुव में निकलेगा, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगा। अब हम लोग दूसरा पॉइंट है, चुंबक क्षेत्र रेखा एक बिंदु पर वक्र है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वक्र। क्या बोलेंगे? एक बिंदु पर वक्र है। यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि बिंदु पर क्या है? वक्र है। ध्रुवों के समीप चुंबकीय क्षेत्र रेखा घना होता है। जो ध्रुव है नॉर्थ पोल या साउथ पोल, इसके पास क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा घना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है? घना है। ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखा घना होता है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। यहाँ पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखा घना होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा घना होगा नॉर्थ पोल के पास और साउथ पोल के पास
चुंबकीय क्षेत्र रेखा घना होगा। क्या होगा? घना होगा। देखिए यहाँ पर घना हुआ है और यहाँ पर क्या है? गैप गैप थोड़ा ज़्यादा है। ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखा अधिक ही घना होता है। साउथ पोल चुंबकीय ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखा बहुत ही घना होता है। अब हम लोग परंतु ध्रुव से दूरी बढ़ने पर यह कम घना होता है। ज्यों ज्यों दूरी से बढ़ेगा इसका क्या होगा? घना कम होते जाएगा। ज्यों ज्यों दूरी बढ़ेगा घना कम होते जाएगा। चौथा पॉइंट है, जहाँ पर चुंबक क्षेत्र रेखा अधिक होगी वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा अधिक प्रबल होता है, इसलिए ध्रुवों पर चुंबकीय बल प्रबल होता है। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा अधिक होगा, क्षेत्र रेखा देखिए ध्रुव के पास ही अधिक है। यहाँ पर देखिए भी ध्रुव के पास क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा अधिक है। चुंबक क्षेत्र रेखा क्या है? ध्रुव के पास अधिक है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? चुंबकीय प्रबल होता है। चुंबक क्या होता है? प्रबल होता है। जहाँ पर क्षेत्र रेखा अधिक होगा, चुंबकीय रेखा अधिक होगा, वहाँ पर क्या होगा? अधिक ही प्रबल होगा। ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखा अधिक ही प्रबल होता है, दोनों ध्रुव के पास। अगला 5वां पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, देखिए एक दूसरे को कभी काट रहा है? एक दूसरे को कभी नहीं काट रहा है, कभी नहीं काटेगा, कभी नहीं काटेगा, कभी नहीं काटेगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। देखिए ऐसे गया, नॉर्थ से गया साउथ चला जाएगा, नॉर्थ से गया साउथ चला जाएगा, नॉर्थ से जाएगा साउथ से आएगा, साउथ में जाएगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा साउथ पोल में इन कर जाएगा। इस प्रकार हम लोग 6ठा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा बताती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा का जो स्पर्श रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा क्या होगा? खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा बताती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा बताती है। अब नॉर्थ से निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? दिशा ऐसे दे देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा, क्योंकि नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में क्या हो रहा है? जा रहा है, इसी पर हम लोग क्या करेंगे? स्पर्श रेखा खींचते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है, इसलिए समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है, इसलिए समान ध्रुव पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। जब समान रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिकर्षित करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काट रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में जा रहा है, इसलिए समान ध्रुव रहेगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा? समान ध्रुव रहेगा तो प्रतिकर्षण। जब दो चुंबक समान ध्रुव एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा में तनाव उत्पन्न होता है, जिससे कम करने के लिए ये दोनों ध्रुव समान एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। 8वां पॉइंट है, जब दो चुंबक समान ध्रुव एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा में तनाव उत्पन्न होता है, जिसे कम करने के लिए ये दोनों समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं फिगर बना के। देखिए चुंबक बना दिए, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल। जब समान ध्रुव रहेगा, ये भी नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल, ये सोचेगा इसको इधर भगा देते हैं, ये सोचेगा इसको इधर भगा देते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिकर्षण। क्या बोलेंगे? प्रतिकर्षण। समान ध्रुव रहेगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। या साउथ रहेगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। या नॉर्थ साउथ रहेगा तो क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा। या साउथ नॉर्थ रहेगा तो क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा। कहने का मतलब है जब समान ध्रुव होगा, नॉर्थ होगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। साउथ होगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। या नॉर्थ साउथ होगा तो क्या होगा? आकर्षण। या साउथ नॉर्थ होगा तो क्या होगा?
आकर्षण, मतलब समान जाति के बीच विकर्षण होता है और समान जाति के बीच आकर्षण होता है। नॉर्थ नॉर्थ के बीच प्रतिकर्षण होगा, साउथ साउथ के बीच प्रतिकर्षण होगा, साउथ नॉर्थ के बीच आकर्षण होगा, नॉर्थ साउथ के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। जब समान ध्रुव रहेगा तो उसके बीच प्रतिकर्षण होगा, जब असमान रहेगा तो आकर्षण होगा। अगर दोनों समान है तो क्या होगा, दोनों समान है तो प्रतिकर्षण। अगर एक समान एक असमान है, नॉर्थ साउथ रहेगा तो आकर्षण, साउथ नॉर्थ रहेगा तो आकर्षण, नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो प्रतिकर्षण, साउथ साउथ रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे। ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखा घना होता है, परंतु ज्यों-ज्यों उनकी दूरी ध्रुवों से बढ़ती जाती है उनका घनत्व क्या होता है, घटता जाता है। ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखा घना होता है, परंतु ज्यों-ज्यों उनकी दूरी ध्रुव से बढ़ती जाती है उनका घनत्व घटता जाता है। अब हम लोग फिर बना कर समझते हैं। इस सबसे पहले क्या करेंगे, चुंबक बना देंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये क्षेत्र रेखा नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, उत्तरी ध्रुव से निकलेगा दक्षिणी ध्रुव में जाएगा, उत्तरी ध्रुव से निकलेगा दक्षिणी ध्रुव में जाएगा, उत्तरी ध्रुव से निकलेगा दक्षिणी ध्रुव में जाएगा। देखिए ध्रुव के पास क्या है, घना है। ध्रुव के पास क्या है, क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रेखा घना है। चुंबकीय रेखा क्या है, ध्रुव के पास घना है। इसीलिए यहाँ पर ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होगा, घनत्व। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का घनत्व अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ पर क्या होगा, अधिक होगा। अब ज्यों-ज्यों इस ध्रुव से दूरी बढ़ते जाएगा घनत्व क्या होगा, घटते जाएगा। घनत्व क्या होगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। अब ज्यों-ज्यों ध्रुव से बढ़ते जाएंगे घनत्व क्या होगा, घटते जाएगा। घनत्व क्या होगा, घटते जाएगा। ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखा अधिक घना होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा अधिक घना है, इसीलिए यहाँ पर घनत्व अधिक है। यहाँ पर घनत्व अधिक है। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेंगे ध्रुव से घनत्व क्या होगा, घटते जाएगा। दोनों ध्रुव में ऐसे ही होगा। नॉर्थ पोल से ध्रुव से जब आगे बढ़ेंगे घनत्व घटेगा और घटेगा और घटेगा और आगे जाएंगे तो और घटेगा। साउथ पोल से ध्रुव से अधिक दूरी पर जाते जाएंगे घनत्व क्या होगा, घटते जाएगा। घनत्व क्या होगा, घटते जाएगा। इसी प्रकार हम लोग विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण पढ़ लिए 9 या 10 गो। अब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। चुंबकीय बल किसे कहते हैं। चुंबक अपने चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र तक बल लगाता है, उसे हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। इसका SI मात्रक टेस्ला होता है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसे सबसे पहले 1820 में ओरस्टेड ने बताया। देखिए चुंबक ले लिए, चुंबक जो बल लगाएगा इसका क्षेत्र देखिए तो आप लोग क्या है, निश्चित है। क्षेत्र क्या है, निश्चित है। ये चुंबक जो बल लगाएगा ना इसी के अंदर ही लगाएगा। ये बाउंड्री है, क्षेत्र है, कुछ भी करेगा तो इसी के अंदर ही करेगा। कुछ भी करेगा, बस किसी लोहा को मानिए यहाँ से पहुँचा के यहाँ ला दिया, रख दिया, फिर चाहेगा तो यहाँ से लेके यहाँ ही कर सकता है। बस इसका मतलब कुछ भी करेगा, किसी वस्तु को लाएगा या रखेगा, लाएगा रखेगा, ये क्षेत्र के अंदर ही कुछ भी करेगा तो अपने क्षेत्र के अंदर ही बल लगाएगा। कहने का मतलब है चुंबक कुछ भी करेगा तो इस क्षेत्र के अंदर ही करेगा, जिसे हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं ओरस्टेड का नियम। ओरस्टेड ने बताए कि 1820 ईस्वी में ओरस्टेड ने एक प्रयोग किया। उसने जब विद्युत धारावाही चालक तार के पास कंपास लाया तो उसने देखा कि कंपास की दिशा बदल जाती है। पुनः उसने तार से जाने वाले विद्युत धारा को बंद कर दिया तो उसने देखा कि कंपास अपने पुराने स्थिति में आ जाती है। अब उसने विद्युत धारा की दिशा को बदलकर देखा तो उसने पाया कि कंपास की दिशा उल्टी हो जाती है।
इस प्रकार ओस्टेड ने सर्वप्रथम बताया कि विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक बार हम लोग फिगर से समझ सकते हैं। देखिए चालक तार, इसको मान लीजिए चालक तार, कंपास है ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। जब चालक तार के पास कंपास को लाया तो देखा कि कंपास की दिशा बदल जाती है। पहले नॉर्थ इधर था और साउथ इधर था, दिशा बदल के नॉर्थ इधर और साउथ इधर हो गया। जब चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा को बंद किया तो उसने देखा कि विद्युत कंपास अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है। जब चालक तार की दिशा भी बदल दिया तो कंपास की दिशा भी क्या हुआ, बदल गया है। देखिए जब चालक तार के पास कंपास को लाया तो देखा कि कंपास की दिशा क्या हुआ, बदल गया। जब चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा को बंद कर दिया तो उसने देखा कि कंपास अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है। जब चालक तार को दिशा को बदल दिया तो फिर देखा कि कंपास की दिशा भी क्या हुआ, बदल दिया। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओस्टेड का नियम। क्वेश्चन है, घरों में लगे हुए धारावाही चालक तार का पता कैसे लगाएंगे। दीवार में लगे धारावाही चालक तार का निर्धारण चुंबक या सुई या कंपास द्वारा किया जाता है। सुई के घरों के दीवार के निकट लाने पर सुई जिस स्थान पर विक्षेपित होगा धारावाही चालक तार वहीं होगा। जब हम लोग कंपास को चालक तार के पास लाएंगे, जहाँ पर कंपास की दिशा क्या होगा, विक्षेपित मतलब होता है बदल जाना, जहाँ पर बदल जाएगा उसका दिशा, उसी को हम लोग घरों में समझ जाएंगे चालक तार यहीं पर है। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबक क्षेत्र रेखा के गुण। चुंबक क्षेत्र रेखा के पहले गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है ना, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में इन कर रहा है, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में प्रवेश करता है। चुंबक क्षेत्र रेखा एक बिंदु पर वक्र होता है। चुंबक क्षेत्र रेखा क्या है, एक वक्र है। तीसरा पॉइंट है, ध्रुवों के समीप चुंबकीय रेखा घनत्व होता है। ध्रुवों के पास क्या, देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा घनत्व घना है, क्या है, घना है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा अधिक घना है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखा अधिक ही घना है। परंतु ध्रुव से दूरी बढ़ने पर यह कम घना होता है। चौथा पॉइंट है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा अधिक होती है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, इसलिए ध्रुवों पर चुंबकीय बल प्रबल होता है। देखिए चुंबक क्षेत्र रेखा अधिक होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रबल होता है, इसलिए ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखा अधिक प्रबल होता है। ये ध्रुव के पास है ना, चुंबकीय बल रेखा अधिक प्रबल होगा। दोनों ध्रुव के पास चुंबकीय बल रेखा अधिक प्रबल होगा, कहाँ पर, ध्रुव पर। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखा अधिक ही प्रबल होगा। अगला पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काट रहा है, देखिए नहीं काट रहा है, नहीं काटेगा। नॉर्थ से निकलता है, साउथ में प्रवेश करता है, फिर निकलेगा फिर जाएगा, फिर निकलेगा फिर जाएगा। इसी प्रकार इसको हम लोग बोल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलता है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। अगला टॉप पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा बताती है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, इसको दिशा बताने के लिए स्पर्श रेखा पर क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, जिससे चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो दिशा बताएगा किधर से किधर जा रहा है। यहाँ पे देखिए नॉर्थ से साउथ जाएगा, अक्सर चुंबक में नॉर्थ से साउथ ही जाता है, नॉर्थ से साउथ। एक दूसरे को देखिए कभी नहीं काट रहा है, स्पर्श रेखा है इसको जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को बताता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है, इसलिए समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है ना, एक दूसरे को नहीं काटेगा, कब, जब समान ध्रुव होगा तब। जैसे नॉर्थ हो गया, साउथ साउथ हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। और अगला पॉइंट है, जब दो चुंबक और समान ध्रुव एक दूसरे के नज़दीक लेते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दूसरे के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
जब चुंबक को क्या होगा, वो समान रहेगा, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ रहेगा। जब दूरी क्या होगा, ध्रुव, जब ध्रुव असमान होगा तो दोनों के बीच आकर्षण शक्ति हो जाएगा, आकर्षण क्षमता अधिक हो जाएगा। ध्रुवों के समीप ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखा घना होता है, परंतु ज्यों ज्यों उनकी दूरी ध्रुवों से बढ़ती जाती है उनका घनत्व क्या होता है, घटते जाता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा के पास अधिक क्या घना है, ध्रुव के पास क्या है, अधिक घना है। ज्यों ज्यों से दूर जाएंगे, ध्रुव से दूर होते जाएंगे, घनत्व क्या होगा, घटते जाएगा। ज्यों ज्यों नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से दूरी बढ़ती जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को घनत्व क्या है, घटते जाएगा। यहाँ पर मानिए साउथ पोल है, यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर अधिक घना होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ज्यों ज्यों इससे अधिक दूरी पर जाते जाएंगे, घनत्व क्या होगा, घटते जाएगा। दूरी बढ़ते जाएगा, घनत्व घटते जाएगा। इसी प्रकार हम लोग समझ चुके हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा के 9 गुण। आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को ज़रूर दोबारा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अच्छा से समझाया गया है। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करें। धन्यवाद।